हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग। हमने इस चैप्टर को पिछली क्लास में पढ़ाया था। लॉस्ट स्प्रिंग को, वह जो लॉस्ट स्प्रिंग था उससे रिलेटेड हमने कुछ बताया था कि इसके राइट ऑथर जो हैं अनीश जंग है, जिनका जन्म हुआ था 944 ईस्वी में राउरकेला में, एंड स्पेंड चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। इससे रिलेटेड मैंने ये सब बता दिया था। और उसके बाद मैंने वन पार्ट इसमें है, समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन गार्बेज, इसको मैंने पूरा पढ़ाया था। इसके आगे ही एक और पार्ट है जो है आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसी चैप्टर में दिया गया है सेकंड पार्ट। तो मैंने उसको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था, तो नेक्स्ट आज हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जो है आई वांट टू ड्राइव अ कार। इसमें जो है, इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो मुकेश है। जो पिछला जो पार्ट था उसमें मेन कैरेक्टर के रूप में साहेब आलम था। तो हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में आई वांट टू ड्राइव अ कार। यह जो पार्ट है वो लॉस्ट स्प्रिंग का ही है, देखते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर। जो मुकेश है इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, जो मुकेश है वो इंसिस्ट कर रहा है, इंसिस्ट ऑन किस पर बनने के लिए, बीइंग बनने के लिए, अपने मास्टर बनने के लिए। इंसिस्ट बीइंग ओन मास्टर, यानी कि ओन मास्टर करने का मतलब होता है आत्मनिर्भर बनने के लिए वो जोर डाल रहा है, इंसिस्ट कर रहा है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंस्ड। वो जो मुकेश है वो अनाउंस कर रहा है, वो बतला रहा है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आस्क आई आस्क। ये जो लेखिका हैं, जो ऑथर हैं, वो बोल रही हैं कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, कि क्या तुम जानते हो एनीथिंग अबाउट कार्स के बारे में। आगे फिर कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्ड। और जो मुकेश है उसने आंसर दिया कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कार ड्राइव करने के लिए सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी आँख में आँख डाल कर वो लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आँख, मेरे आँख में सीधा देखते हुए ये आंसर दिया कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। आगे बताया गया हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of a street that fill his own फिरोजाबाद, फेमस ऑफ हिज बैंगल्स। जो फिरोजाबाद है वो बैंगल्स के लिए ही फेमस है। वही फिरोजाबाद के जो टाउन है, उस टाउन की जो गलियां हैं स्ट्रीट में, वो डस्ट के बीच, उस फिरोजाबाद के टाउन के गलियों में जो डस्ट के बीच, डस्ट जो भरा हुआ है, डस्ट दैट इज फील्ड, जो डस्ट भरा हुआ है उसी के एमिट्स, बीच में क्या है, मिराज के जैसा वो प्रतीत हो रहा है उसका ड्रीम्स। हिज ड्रीम्स का मतलब है सपना, उसी के जैसा प्रतीत हो रहा है, मालूम चल रहा है, मंडरा रहा है। उसका जो ड्रीम्स है वो, किसका ड्रीम्स, मुकेश का ड्रीम्स। कौन सा ड्रीम्स है उसको, आई वांट टू ड्राइव अ कार, यही उसका ड्रीम है। और वो कह रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ये ड्रीम है। आगे बताया गया है इसमें एवरी अदर फैमिली इन द फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। और प्रत्येक दूसरा फैमिली जो है इन फिरोजाबाद इंगेज्ड है, शामिल है किसमें, मेकिंग बैंगल्स बनाने में। And it is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnace wedding glass, making bangles
for all the women in the land of Itzim। इसमें कहता है कि यह एक सेंटर है इंडियन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, जहाँ फैमिली जो थे स्पेंड कर रहे थे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, उनका समय था, उनका समय निकल रहा था किसमें, वर्किंग अराउंड द फर्नेंस। वो जो फर्नेंस होता है, फर्नेंस का मतलब जो भट्ठी होता है, उस भट्ठी के चारों ओर काम करने में निकल रहा था, ग्लास वेल्डिंग में निकल रहा था, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वोमेन्स, सभी वोमेन्स को इन लैंड, अपने लैंड में वोमेन्स अपने घर में बैंगल्स बनाने में निकल रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आगे कह रहा है कि मुकेश का फैमिली इज एमंग देम, नन ऑफ देम नो दैट इज illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in dingy cell without air and light। इसमें बताया गया है कि जो मुकेश के जो फैमिली हैं वो एमंग देम, उन लोग के बीच में से मुकेश के फैमिली भी एक है, जो नन ऑफ देम, वो नहीं, उन लोगों में कोई नहीं जानता है, नो नहीं जानता है, किसके बारे में नहीं जानता है, कि जो बच्चों को काम करवाना, किसके बारे में नहीं जानता है, कि बच्चों से लाइक अ वर्क अ ग्लास फर्नेस विद द हाई टेम्परेचर के साथ या उसके नज़दीक जो फर्नेस है उसके नज़दीक ग्लास में वर्क करवाना बच्चों से क्या है, इलीगल है। और जो वर्क करवा रहा है इन डेनी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, बिना एयर और लाइट के ही, जो डिंजी सेल है यानी कि अंधेरी कोठरी जो होता है, सेल का मतलब अंधेरी छोटी सी घर या कोठरी जो होता है, उसमें हाई टेम्परेचर के साथ फर्नेस में, हाई टेम्परेचर फर्नेस के साथ ही उसमें वर्क करवा रहा है, जो क्या है कि इलीगल है। ये किसी को नहीं मालूम है, न मुकेश फैमिली को मालूम है, न अदर देन, यानी कि नन ऑफ देम, उन लोग जो फैमिली वहाँ पे रह रही है इन फिरोजाबाद, नो अदर फैमिली इज नोन अबाउट दैट। ओके, आगे बताया गया है दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि ये लॉ को हम इन्फोर्स करते हैं, लागू करते हैं तो क्या होता है लागू करने से, कि कुड गेट हिम, उसे लागू करने से उसे प्राप्त हो सकता है या उसे छुटकारा मिल सकता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, गेट आउट हो सकता है, वहाँ से निकाला जा सकता है। गेट आउट यहाँ है, गेट जो है आउट है, किसको निकाला सकता है, मुकेश को, एंड अदर 20,000 फर्नेस चिल्ड्रेंस को वहाँ से निकाला जाता है, किससे, हॉट फर्नेस से। फिर देश लोग, जहाँ वे लोग क्या कर रहे हैं, देश लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, डे नाइट, दिन रात हार्डवर्क कर रहे हैं, ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आई, और अपने अक्सर, जो ऑफन तो अक्सर अपने आँख का ब्राइटनेस को लॉस कर रहे हैं। मुकेश आई बीम एज द वॉलंटियर, और मुकेश का जो आई है वो बीम कर रहा है, चमक उठता है एज अ, जैसे ही वॉलंटरीज टू टेक मी होम, यानी कि वो जैसे ही मुझे होम ले जाने की तैयार होता है, होम ले जाने को तैयार होता है, मुकेश का आई ब्लीम हो जाता है। ही वॉलंटियर मतलब स्वयं इच्छा से, स्वेच्छापूर्वक या स्वयं इच्छा से जब तैयार होता है टू टेक मी होम, अपने घर ले जाने के लिए, तो मुकेश का आई क्या हो जाता है, ब्लीम कर जाता है, चमकने लगता है। आगे कहता है विच इज प्राउडली सेड इज बीइंग रिब्यूल्ट, उसने प्राउडली कहा है कि रिबिल्ड करने का मतलब, विच इज प्राउडली, वो जो है प्राउडली कहता है कि बिंग प्राउड रिबिल्ड, यानी कि पुनः बन जाएगा, बिंग हो जाएगा, बिल्ड अगेन, पुनः। आगे कहता है कि वी वॉक डाउन,
आगे कर रहे हैं, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज। हम लोग टहल रहे थे स्टिंकिंग लेन्स में। स्टिंकिंग लेन्स का मतलब होता है एक नैरो डर्टी पाथ होता है। चोक्ड विद द गार्बेज, गार्बेज से बदबूदार जो होता है उसी लेन में क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। उसी समय जो पास्ट होम पुराना घर था उसका बचा हुआ होवेल्स था। होवेल्स का मतलब टूटा फूटा, जो होवेल्स होता है वो टूटा फूटा जो होता है, जो रहने लायक कंडीशन नहीं है, वो है होवेल्स। उसको बचा था विथ द क्रम्बलिंग वाल्स, वो इसका दीवार भी था टूटा फूटा, दीवार के साथ उसका घर जो था वो बचा हुआ था, जो रहने लायक नहीं था। ओल्बी डोर्स था। ओल्बी डोर्स का मतलब, ओल्बी डोर्स का मतलब नॉट फिक्स टू एग्जैक्ट पॉइंट, दैट डोर इज नॉट फिक्स टू एग्जैक्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ओल्बी डोर। एंड नो विंडो, उसमें कोई विंडो नहीं था। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ, क्राउडेड with family of humans and animals coexisting in the पेरिमल स्टेट। पेरिमल स्टेट का मतलब हुआ, पेरिमल मतलब होता है वेरी एंशिएंट, बहुत पुराना स्टेट में जैसे कोई एग्जिस्टिंग रखता था, सब मिलजुल कर रहते थे, जैसे एक ही जगह सब साथ में सेम टाइम और सेम प्लेस पर रहते थे, जो एनिमल्स भी और ह्यूमंस भी, उन सब का फैमिली। तो बहुत सारा क्राउड था, भीड़ हो गया था। इसमें यहाँ बताया गया था कि जब हम लोग सिंक कर रहे थे इन द चौक विथ गार्बेज, बदबूदार जो था गार्बेज था, उसके जो चौक था बदबूदार जो था, उसमें सिंक कर रहे थे, टहल रहे थे सिंकिंग लेन में, उसी के नैरो पाथ पर। तो जो पुराना घर था जैसे वो किसका था, टूटा हुआ दीवार का, बिना डोर वाला, नो से, और वो सब का जो था वो होवेल्स था। होवेल्स जो बचा हुआ था, जो रहने लायक नहीं घर था, वो था। आगे कहता था क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स एक्सिस्टिंग इन द प्रेवियल स्टेट, जो एंशियंट स्टेट में जो था, पुराने जो घर थे उस तरह का प्रतीत हो रहा था, जहाँ सब एक जगह एक ही टाइम पर एनिमल्स और ह्यूमंस का के फैमिलीज क्या कर रहे थे, रह रहे थे, उसी तरह से क्राउडेड महसूस हो रहा था। आगे ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ही स्टॉप्ड, और जैसे ही बढ़ रहा था, श्रिंकलिंग लेन वॉक कर रहे थे वे लोग, उसी तरह से ही स्टॉप एट अ डोर, एक डोर पर रुके, ऑफ द वन सच हाउस, उसमें से एक सच पर, और बैंक का वो भी आयरन, और उस पर क्या कीजिए, विथ आयरन डोर विथ, अपने पैर से बैंक किए, धक्का दिए, पुश किए, एंड पुश इट ओपन, और उसको क्या किए, पुश करके ओपन कर दिए। वी इंटर द हाफ बिल्ट सैक, तो हम लोग क्या किए, इंटर कर गए हाफ बिल्ट सैक में। जैसे ही हम लोग हाफ बिल्ट सैक, जैसे झोपड़ी था वो, सैक का मतलब झोपड़ी होता, इन वन पार्ट ऑफ द, इसका एक पार्ट जो था वो डिटैच था, विथ किससे डिटैच था, डीड ग्रास। डीड ग्रास का मतलब होता है, डिटैच का मतलब फूस का था, डीड ग्रास का मतलब होता है वैसा ग्रास जो मरा हुआ घास, जो सूख नहीं जाता, सूखा हुआ घास के साथ हो, फूस का था, उसी से एक पार्ट बना हुआ था। एंड इज अ फायरवुड, एंड इन दिस हाउस इज अ फायरवुड स्टोव वर्क ओवर, और फायरवुड स्टोव भी था एक, ओवर हुई, जिस पर क्या था, सीट अ लार्ज वेसल्स ऑफ स्लीजिंग पेनेकल लिप्स, जिस पर क्या बैठा हुआ था, चढ़ाया हुआ था, लार्ज वेसल्स, बड़ा सा बर्तन चढ़ाया हुआ था, जो स्लीजिंग स्पाइनल लिप्स, जो पक रहा था, स्पाइनिक लिप्स अर्थात पालक की जो पत्ता सींच रहा था, पक रहा था वो लार्ज वेसल्स में। आगे कहता ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और ग्राउंड पर जो था वो बड़ा सा एल्युमिनियम का प्लेटर्स था। एंड मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और बहुत सारे जो वेजिटेबल्स थे उसको चॉप्ड किया हुआ था, काट कर रखा हुआ था। और फ्रेल यंग
वोमेन। फ्रेल यंग कहने का मतलब वैसा यंग वोमेन जो वीक हो, एज अ फिजिकली वीक हो। फ्रेल यंग मैन इज कुकिंग द इवनिंग मील्स फॉर अ होल फैमिली। तो ये जो फ्रेल यंग वोमेन जी थी वो क्या कर रही थी, कुकिंग कर रही थी शाम के लिए, इवनिंग मील के लिए कुकिंग कर रही थी फॉर द होल फैमिली के लिए। एंड थ्रू आइज फील्ड विद द स्मोक ही स्माइल्स। और जो धुएं के साथ भी उसके आंख में धुआं भरने के बावजूद भी ये स्माइल कर रही थी। स्मोक उसकी आंख में भरने के बावजूद भी वो क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी। शी इज वाइफ ऑफ द मुकेश एल्डर ब्रदर। और ये जो यंग वुमेन थी वो कौन थी, तो ये वाइफ थी मुकेश एल्डर ब्रदर की। नो मैच ओल्डर इन ईयर्स। वो ज़्यादा उम्र में बड़ी तो नहीं थी, बट शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू। लेकिन वह बहू के रूप में रिस्पेक्ट शुरुआत कर दी थी प्राप्त करना। रिस्पेक्ट प्राप्त करना वो शुरुआत कर दी थी। और जो बहू थी वो बहू क्या थी, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस का। डॉटर इन लॉ होते हैं घर के। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेंस। और जिसमें ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेंस का चार्ज था हर हस्बैंड, अर्थात वो जो वुमेन थी उसकी हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर्स। When the older man enters, she gently withdraw behind the broken wall and bring her well closer to her face। जैसे ही एल्डर मैन इंटर करता है तो वह जेंटली क्या कर लेती है, अपने फेस को वो जेंटली क्या कर लेती है, ब्रोकन वॉल के टूटे हुए वॉल के बिहाइंड विथड्रॉ कर जाती है, छुप जाती है। एंड ब्रिंग हिज वेल, अपने जो घूंघट है उसको ब्रिंग कर लेती है, ला लेती है। क्लोजर टू हर फेस, अपने फेस के नज़दीक, क्लोजर टू हर फेस के नज़दीक ला लेती है। एज अ कस्टम डिमांड्स, एज रीति रिवाज का जो डिमांड है उसके अनुसार डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल, घूंघट में होती है या चाहिए, घूंघट में ही होना चाहिए, घूंघट में होना चाहिए। देयर फेस, उसके फेस को। बिफोर मेल एल्डर्स के सामने। इन दिस केस ही एल्डर इज अ in this case the elder is an improvised bengal maker। और इम्प्रोविस्ट के रूप में हुआ है, अर्थात जो इस केस में जो एल्डर जो थे, एल्डर का मतलब है कैसे है, मुकेश फादर से, मुकेश फादर है उसको बता रहा है। एल्डर इज द इम्पोवरिस्ट बेंगल मेकर है। इम्पोवरिस्ट का मतलब होता है पुअर बेंगल मेकर है। एंड डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर के लंबे समय के बाद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो टेलर था, एंड देन अ बेंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस। फिर भी वो फेल्ड रह गया किसको, अपने घर को रिनोवेट करने में। एंड वो और क्या फेल कर गया, सेंड टू सन्स टू स्कूल, और अपने सन्स दोनों को स्कूल भेजने में भी फेल कर गया। ऑल ही हैज मैनेज टू डू, और सभी ये मैनेज करता था उसको, वह सक्षम था किसमें, टू डू द टेज, वो सिखाने में ही सक्षम था, बाकी सब में वो क्या कर गया, फेल कर गया था। एंड ऑल ही हैज मैनेज टू डू द टीच देम व्हाट ही नो, जो वो जानता था उसी को सिखाने में। वो क्या जानता था, आर्ट ऑफ द मेकिंग बैंगल्स बनाने की कला को वो टीच कर रहा था अपने सन्स को।
आगे कहता है इट इज हिज कर्म एंड हिज डेस्टिनिटी। और ये जो कर्म है मुकेश ग्रैंड मदर्स से मुकेश के जो ग्रैंड मदर हैं वो कह रही है कि क्या है, कर्म है या डेस्टिनिटी है, भाग्य है। हु हैज वॉच्ड हिज ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। जो बैंगल्स के जो ग्लास है उसको पॉलिशिंग करने से जो डस्ट उड़ता था, उस डस्ट से ही उनका जो हस्बैंड था, वो हस्बैंड क्या हो गया था, ब्लाइंड हो गया था। वही तो आज तक वो हैज वॉच्ड हर ओन, उन्हें वही प्राप्त हुआ है। ये कौन कर रही है, मुकेश ग्रैंड मदर कह रही है। कैन अ गॉड गिवन lineage ever be broken? कैन अ गॉड गिवन lineage, गॉड गिवन lineage का मतलब होता है कि जो गॉड के द्वारा चलाया गया परंपरा जो होता है, क्या उस परंपरा को इधर भी द ब्रोकन तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज यह आशय है कि बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। सिंप्लाइज वो कह रही है कि सिंप्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, जब हम जन्म लेते हैं बेंगल्स मेकर के कास्ट में, तब दिस हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, बेंगल्स के अलावा कुछ नहीं देखे हैं। इन द हाउस घर में, इन द यार्ड आंगन में, एंड इन एवरी अदर हाउस एंड हर प्रत्येक दूसरे घर में, इवन एवरी अदर यार्ड में या प्रत्येक दूसरे आंगन में, एंड एवरी स्ट्रीट इन द फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के प्रत्येक स्ट्रीट में, गली में। फिर आगे कह रहा है कि स्पाइरल्स ऑफ द बेंगल्स, बेंगल्स का जो स्पाइरल होता है, स्पाइरल का मतलब जो गोल होता है उसको कहते हैं स्पाइरल। सनी गोल्ड का होता है, पेडी ग्रीन होता है, रॉयल ब्लू होता है, पिंक होता है, पर्पल होता है, एंड एवरी कलर होता है जो बोर्न आउट हुआ है। एवरी कलर क्या हुआ है, बोर्न आउट हुआ है। द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के जो 7 कलर है उसी से बोर्न आउट हुआ है। बोर्न आउट करने का मतलब होता है बोर्न आउट। इन द बोर्न आउट कलर से क्या हो गया है, बोर्न आउट हुआ है, यानी ओरिजिनेट किया गया है, बनाया गया है। ओरिजिनेट किया गया है, वो बनाया गया 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। इन द माउंड इन द अपकेंट, इन द माउंट कैंट, अपकेंट यार्ड जो है वो, अपकेंट यार्ड का मतलब होता है डटी यार्ड, आंगन जो है उसके माउंट पर उसी में ढेर करके लाई किया गया है, पड़ा हुआ है, ढेर पड़ा हुआ है। एंड द पाइल्ड, क्या ढेर पड़ा हुआ है, बेंगल्स ढेर पड़ा हुआ है। एंड पाइल्ड और 4 व्हील हैंड कार्ट, और उसको पाइल्ड अप किया गया है, लाद दिया गया है किस पर, एक गाड़ी है 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, उस गाड़ी पर लादा गया है। एंड पुश बाय द यंग मैन के द्वारा अलोंग द नैरो लेन ऑन द सेंटी टाउन ऑफ द, सेंटी टाउन के जो झुग्गी झोपड़ी वाला जो टाउन के जो इलाका था, उस इलाका में क्या किया, उसी के अलोंग जो मैन पुश कर रहा है उस हैंडकाट गाड़ी को। एंड इन अ डार्क हटचमैन, जो अंधेरी कोठरी है उसमें, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ द फ्लेम्स ऑफ द फ्लिकिंग ऑफ, जो मिजाते हुए जो ऑयल था, टिमटिमाते हुए जो ऑयल लैंप था, टिमटिमाते हुए जो ऑयल लैंप था, उसके छोटी सी फ्लेम के लाइन के ही नेक्स्ट में बगल में सिट बॉयज एंड गर्ल्स बैठी हुई हैं, देयर फादर एंड मदर्स के साथ है। और जो फादर एंड मदर्स क्या कर रही हैं, वेल्डिंग पीस ऑफ द कलर्ड ग्लास इनटू द सर्कल ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स के सर्कल में कलर्ड ग्लास के पीस को क्या कर रहे हैं, वे दोनों वेल्डिंग कर रहे हो, फादर और मदर के बीच में बैठे हुए हैं। देयर आईज आर मोस्ट एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, जो जितना आउटसाइड में लाइट है उसके अपेक्षा जो डार्क जो है उसी में मोर एडजस्टेड है। जो लोग, उनका जो आँख है क्या है,
more adjusted dark than the lights outside. आगे कहता है this is why this is that is why they often end up losing their eyesight before they become adults. That's why जिसे मालूम चलता है कि they often वे लोग जो है अक्सर एंड अप करते रहते हैं, लॉस कर लेते हैं अपने आई साइट को, जो नज़र है उसको, कब? अपने एडल्ट से पहले ही। जब वे लोग एडल्ट होते हैं उससे पहले ही उन लोगों का क्या हो जाता है? आँख, आई साइट जो होता है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। आगे बताया गया है सविता इज अ यंग गर्ल। जो सविता है क्या है? यंग गर्ल है। सविता एक यंग गर्ल है तो ड्रेब पिंक। ये जो ड्रेब पिंक का मतलब जो होता है वो फीका प्रकार का, जिसका कोई अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि नॉट अट्रैक्टिव ड्रेस, नॉट अट्रैक्टिव, नॉट अट्रैक्टिव ड्रेस है। उसी को जो इसका कलर कैसा है? पिंक है। एंड सिट्स अलॉन्ग साइड द एल्डरी वोमेन। और जो बूढ़ी औरत है उसी के बगल में बैठी हुई है। एंड सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, और ग्लास के पीस को क्या कर रही है? सोल्डरिंग कर रही है, मरम्मत कर रही है। जैसे ही हर हैंड मूव, जैसा कि उसका हैंड है वो मूव कर रहा है मैकेनिकली लाइक अ टोंग्स ऑफ द मशीन। मशीन के जो टाइप्स होता है, टोंग्स होता है हिंदी में तो उसको चिमटा बोलते हैं। चिमटा की जैसा ही मैकेनिकली वो यांत्रिक रूप से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। आई वंडर इफ, आई वंडर इफ का मतलब होता है मैं आश्चर्य हुआ यदि, मैं आश्चर्य हूँ, इफ यदि सी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल सी हेल्प मेक। आश्चर्य हूँ कि वह जानती है सेंसिटी, उस बैंगल्स का जो सेंसिटी है उसके बारे में जानती है। सेंसिटी का मतलब यहाँ आता है क्या? पवित्र, पवित्र। सेंसिटी के बारे में जानती है कि सी हेल्प्स मेक, उसे बनाने में मदद करती है। आई सिम्बलाइज्ड एज एन इंडियन वोमेन्स सुहाग। और यह जो सिंबल कर रहा है, यह शो किसको करता है? इंडियन वोमेन्स के सुहाग को। एंड ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज। और जो मैरिज है उस मैरिज के किसको? शुभ जो मुहूर्त है उसको क्या करता है? सिंबलाइज करता है। शुभ मुहूर्त को भी सिंबलाइज करता है। इट विल dawn on her suddenly one day। ये dawn on हो गया है, जैसे dawn on करने का मतलब एहसास होने लगा है उसको कि हर सडनली, कभी कभी अचानक उसको एहसास होगा। वन डे ही विल dawn on her suddenly, उसे एक दिन अचानक एहसास होगा कि when her head is draped with a red veil, जब उसका हेड जो है ड्रैप्ड हो जाएगा, छिप जाएगा किससे? विथ अ रेड वेल से, लाल घूंघट से। एंड हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिन, और मेहंदी से रंगा जाएगा, रेड मेहंदी से। एंड एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू द, इसके रिस्ट पर रेड रेड बैंगल्स को रोल्ड कर दिया जाएगा। तो सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तो क्या हो जाएगी? बन जाएगी एक प्रकार से। सी विल बी, सी विल देन तब वो बन जाएगी या ब्राइड। एंड लाइक द ओल्ड वोमेन, जो ओल्ड वोमेन के जैसा ही बिसाइड्स हर ही बिकम वन मेनी ईयर्स एगो। जैसा कि ओल्ड वोमेन जो थी वो बनी हुई थी, हर हु बिकम्स वन मेनी ईयर्स एगो, बहुत वर्षों साल पहले जिस तरह से वो बनी हुई थी। सी स्टील, वह अब जो था वो बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और अब उसके बैंगल्स जो हैं उसके रिस्ट पर हैं। बट नो लाइट इन द आइज, बट अब उसके आँखों में लाइट नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज।
और वो जो बूढ़ी औरत है उसमें कह रही है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन द वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और जॉय की इसमें कमी है, जॉय की कमी है उस वॉइस में। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। वो कह रही है कि मैंने कभी भी एंजॉय नहीं किया है इवन कितना वन फुल टाइम इन द वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी एक फुल मील को क्या किया है, एंजॉय नहीं किया है। दैट्स वाई, दैट्स वाट, दैट इज वाट, जैसे कि सी हैड रिपीट, जैसे कि वह उस बात को रिपीट कर रही है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड्स, जो फ्लोइंग बियर्ड्स हैं उसके साथ ओल्ड मैन फ्लोइंग बियर्ड्स सेड कहता है कि आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ एक्सेप्ट बैंगल्स बनाने के अलावा। ऑल आई हैव डन टू मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। आई हैव डन, मैं जानता हूँ कि मेक अ हाउस, कैसे हाउस बनता है, फॉर द फैमिलीज टू लिव इन, लिव होने के लिए। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस। आगे बताता है, आगे कह रहा है कि हियरिंग हिम सुना वन वंडर्स इफ, मुझे आश्चर्य हुआ कि यदि ही हैड अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे फील्ड होते हैं अपने लाइफ टाइम में। सी हैज रूफ ओवर द हीड, फिर भी ही हैज रखे हुए अपने ऊपर एक ओवर को, ओवर हिज हेड, अपने ऊपर पर क्या रखे हुए हैं, रूफ रखे हुए हैं। ठीक है, आगे बोलता है कि द क्राई ऑफ नॉट मेट नॉट हैविंग मनी, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और बैंगल्स बनाने के बिजनेस के अलावा, कैरी एक्सेप्ट इसके अलावा, टू डू एनीथिंग कुछ कर सकता था, बट नो हैव मनी, और नहीं मनी होने के कारण वो क्या किया, चिल्लाया। नॉट इवन थो इनफ टू ईट, नहीं इनफ है उसे खाने के लिए। एंड रिंग इन द होम, और प्रत्येक घर में क्या है, केवल बैंगल्स रिंग है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़े भाई के जो बात है उसके इको के रूप में यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने जो देयर एल्डर्स हैं उस एल्डर्स के लेमेन को, लेमेन का मतलब होता है, वो जो लेमेन है, लेमेन का मतलब क्या होता है, विलाप में, अपने विलाप में उसको क्या है, बार बार एक ही चीज़ को सोचना। एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी एंड इको द लेमेन ऑफ देयर एल्डर्स, अपने एल्डर्स के विलाप में यंग मैन क्या करता है, दोहराता है। एंड लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, एंड लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, और जो लिटिल है कुछ है वो मूव कर रहा है, समय के साथ मूव कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है इन फिरोजाबाद में कि लिटिल कुछ नहीं, लिटिल मैंने कुछ नहीं मूव कर रहा है, समय के साथ कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहाँ, फिरोजाबाद में। लिटिल का मतलब होता है न के सेंस में, न के सेंस में, तो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ चेंजिंग मालूम ही नहीं चल रहा है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग ट्वाइल्स, और जो ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग है, जो दिमाग का जो सुन होने वाला हार्ड वर्किंग है, उसके सालों बीत जाने से है किल्ड और इनिशिएटेड एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, सभी जो इनिशिएटिव हैं, सभी जो प्रेरणादायक हैं उसको, और ड्रीम्स की एबिलिटी है, प्रेरणादायक और ड्रीम्स की एबिलिटी है, उस सभी को क्या कर दिया गया है, किल्ड कर दिया गया है। Why not organize yourselves into the
कोऑपरेटिव। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज, क्यों नहीं तुम लोग संगठन में सहमति में क्या कर रहे हो, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कर लो, ऑर्गेनाइज्ड कर लो, क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लो इन द कोऑपरेटिव में। आई आस्क ग्रुप ऑफ वर्क, मैंने उस यंग मैन के ग्रुप से क्या किया, पूछा। हु हैव फॉलन इनटू द विक्टियस सर्कल ऑफ द माइंड ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। फादर्स एंड फोरफादर्स, जो वो फादर्स हैं और उस जो पूर्वज हैं उन सभी के फंसाया जाता था। जैसे मिडिल मैन्स के सर्कल में अभी भी किसको फंसाया जा रहा है, यंग मैन को फंसाया जा रहा है। और उसी यंग मैन के जो फंसा रहा है उसी के द्वारा भी वो जो मिडिल मैन है वो जिस तरह से हमारे पूर्वज और पिताजी को फंसा करता था उसी तरह से मुझे भी क्या करना चाहता है, फंसाना चाहता है। एंड इवन इफ यदि ही गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि वो ऑर्गेनाइज्ड कर प्राप्त कर लेते हैं तो वी आर द वंस हु, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग भी एक हो जाएंगे। हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। अगर हम लोग भी इसको ऑर्गेनाइज को सहमति करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा बाय द पुलिस के द्वारा, एंड पीटा जाएगा और टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ इलीगल करने के लिए हम लोग को जेल दे जाना पड़ेगा। दिस साइड वे लोग कहें देयर इज नो लीडर अमंग देम, यहाँ कोई लीडर नहीं है। बताया गया है कि बीटेन किया गया, ड्रैग किया गया, और उसके बाद दे हैव नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम, और ना ही उस लोगों को कोई हेल्प कर रहा है। सी थिंग डिफरेंटली, सी थिंग्स, अलग नहीं सोचा जाता है उन लोगों से, न कुछ अलग सोचने कहा जा सकता है, मदद किया जाता है। देयर फादर्स आर द टायर्ड, उन लोगों के जो फादर्स है जितना वो थके हुए थे, टायर्ड वे लोग, जितना वे लोग थके हुए थे। दे टॉक, दे टॉक, दे टॉक इंडलेसली, अंतहीन में और स्पाइनल में क्या थे, वो बात कर रहे थे कि मूव फ्रॉम द पोवर्टी टू अपैथी, पोवर्टी से अपैथी में। पोवर्टी का मतलब होता है गरीब और अपैथी का मतलब होता है उदासीन, और उदासीन से ग्रीड, ग्रीड में, ग्रीड का मतलब होता है लालच में, लालच के बाद आ जाते हैं हम लोग इनजस्टिस में, यानी कि हम लोग को अन्याय में। फिर आगे बोलता है लिसनिंग टू देम, उन सभी को सुनने के बाद आई सीन, देखा, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वर्ल्ड को, दो अलग अलग वर्ड्स को देखा। वन ऑफ द फैमिली, एक फैमिली जो था, कॉट इन द वेब ऑफ प्रॉपर्टी, जो क्या हुआ था, प्रॉपर्टी का जाल में फंसा हुआ था। एंड बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन द, और कास्ट के स्टिग्मा में क्या था, वो बर्डन था। आगे बताता है विच दे आर बॉर्न, जो जन्म लिया है, इन द कास्ट स्टिग्मा में वो बर्डेड था, दबा हुआ था। बट द अदर इज विक्टियस सर्कल ऑफ द, साहूकार, जो अदर जो सर्कल था उसमें साहूकार थे, मिडिल मैन था, पुलिसमैन था, कीपर्स ऑफ लॉ थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, एंड द पॉलिटिक्स। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और साथ ही साथ वे लोग क्या कर रहे थे, उसके जो बैगेज थे उस पर बोझ को इम्पोस्ट कर दे रहे थे बच्चों पर, कि कैन नॉट पुट डाउन, उससे छुटकारा न पा सके। बिफोर ही इज अवेयर, बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक न हो जाए। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज इज फादर, जागरूक न हो जाए, वो एक्सेप्ट कर ले उस चीज़ को कि जैसे ही नेचुरली एज हिज फादर्स जो थे वो काम कर रहे थे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, डेयर का मतलब होता है
साहस करना जो होता है वो साहस करने के सेंस में डेयर है। जो साहस करना होता है ये वुड इल्स द मीन्स डेयर। वो साहस न कर सके इसका मतलब कि टू डू एनीथिंग कुछ कर सकता है। वुड मीन्स इसका मतलब कि वो साहस भी कर सकता है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। और जो साहस है उसका पार्ट नहीं है, बढ़ने का नॉट पार्ट है। एंड व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। जब मैंने सेंस ऑफ फ्लैश दी किया, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट, उसके बारे में क्या किया, साहस किया। इन द मुकेश में साहस था, आई एम चीयर्ड, तो मैं उसको चीयर्ड किया कि देखा कि मुकेश में जब साहस आ गया। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक्स, किसके साहस आ गया था, मोटर मैकेनिक्स बनने का। ही रिपीट, और बार बार वो रिपीट कर रहा था, ही विल गो टू गार्बेज एंड लर्न, मैं गार्बेज को जाऊंगा और सीखूंगा। बट द गार्बेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, गार्बेज जो है वो लॉन्ग वे है, फ्रॉम हिज होम से दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो जोर डालते हुए कहा कि मैं वॉक करते हुए चला जाऊंगा। वॉक करते हुए इंसिस्ट किया, जोर डालते हुए। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम्हारा और भी ड्रीम है फ्लाइंग प्लेन का। है ही इज सडनली साइलेंट, वो तुरंत चुप हुआ। एंड ही सेज स्टार्टिंग द ग्राउंड, और ग्राउंड को देखते हुए कहा कि नहीं। इन द स्मॉल मरमर, इन द स्मॉल मरमर, बुदबुदाते हुए। इन द स्मॉल मरमर का मतलब बुदबुदाते हुए। देयर इज अ एम्ब्रेसमेंट दैट, एम्ब्रेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी कि ही नॉट येट, अभी टर्न इनटू रिग्रेट, अब क्या कर रहे हैं, रिग्रेट में टर्न कर रहे हैं। रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। रिग्रेट में क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। बट ही कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, क्या है, सेटिस्फाइड हो जाता है। सेटिस्फाइड टू ड्रीम्स ऑफ कार, के ड्रीम्स को सेटिस्फाइड कर लेता है। दैट ही सी द हर्टलिंग डाउन, वो देख कर ही डाउन द स्ट्रीट ऑफ इस टाउन, के जो स्ट्रीट है उसके जो हर्टलिंग डाउन है, तेजी से दौड़ते हुए जो है, उसी को देखकर वो क्या कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है, कंटेम्प्ट हो जाता है। कंटेम्प्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। आता है फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और जो कुछ एरोप्लेन्स हैं वो फ्लाई ओवर फिरोजाबाद से होकर, बहुत कम ही एरोप्लेन्स हैं जो फिरोजाबाद से होकर क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने इस वीडियो में जो लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट था, आई वांट टू ड्राइव अ कार, उसको मैंने इसमें बताया है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसको और अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। थैंक यू।